नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं मैं यहाँ पर पीटीटी के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी है जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास शानदार होने वाली है। और कल की क्लास में मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर आवाज जो है प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कल मैंने माइक वगैरह नहीं लगाया था, मैं ऐसे सोचा कि ऐसे ही पढ़ा के एक बार ट्राई करता हूँ कि अच्छे से आवाज आ जाएगी। तो नहीं आई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोस्तों आज की क्लास आप अच्छे से लीजिएगा। और आपने जो अभी मैंने चतुश्रेणी कर्मचारी वाली जो पोस्ट डाली है, वीडियो डाली है, वो भी देख लेना, क्योंकि वो क्लास मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत शानदार क्लास है। उसमें 75% है राजस्थान जीके के। अभी इसमें भी अपन जो है 40% करने वाले हैं। और क्लास को फटाफट से शेयर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी की सारी क्लासें मिल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे आपको 15 तारीख का पेपर होगा कंप्लीट, आपको आंसर की भी सबसे पहले यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। जो इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न करेंगे केवल। प्रश्न है पहला, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। तो राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित प्रकार के जो वन है उनका प्रतिशत कितना है? तो लगभग 56% है। कितना प्रतिशत है? लगभग 56% है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो अरावली में कौन सी नहीं है आपको बताना है। इनमें से अरावली श्रृंखला में नहीं है। तो आपको पता है गिरवा भी है जो कि उदयपुर में है, लसाड़िया भी है, बोराट का पठार भी है। परंतु मुकुंदरा की पहाड़िया जो दोस्तों आपको पता है हाडोती का जो पठार है उसमें स्थित है, ना कि अरावली में। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो गलत है वो आपको बताना है। सिंपल सा पहले करो। देखो पांडुपोल आप जानते हो अलवर में, सही बात है। किराड़ू के जो मंदिर है वो झालावाड़ में नहीं है, तो ये आप जानते हो। तो ऐसे जो भी आप जानते हो उनको हटा दिया करो। तो बिल्कुल फूल सागर बूंदी में है और चंद्रमहल जयपुर में है। तो अपन को ये पता चल गया कि किराड़ू जो मंदिर है ये झालावाड़ में नहीं है। तो अपना आंसर इसी से सही हो जाता है। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दे रखा है और स्थापना वर्ष दे रखा है। जो गलत है वो आपको बताना है। तो चलिएगा, नरेंद्र मंडल आपको पता है 1921 सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919 सही है, वर्धा महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 सही है। परंतु मारवाड़ हितकारिणी सभा यहाँ पर गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? मारवाड़ हितकारिणी सभा गलत दे रखा है। रख लोगे याद? चलिएगा, इंपॉर्टेंट है एक एक प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 243 फ में क्या है? तो अनुच्छेद 243 फ में है नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरताएं। तो आपको याद रखना है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर म्युनिसिपैलिटी मेंबरशिप। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 243 फ में क्या है? तो नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरताएं हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए यहां पर कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? सब विद्यार्थियों को पता होगा कि राजस्थान का वेल्लोर उसी दुर्ग को कहा जाता है जिसके बारे कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे कोई राजस्थान की जागीर कोई पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ का किला लेना पसंद करूंगा। तो आपको याद रखना है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे आप करे तो कर लेना, नहीं तो इसको मैं आंसर लगा देता हूं। वैसे मुझे लगता है ये प्रश्न अब नहीं आएगा, और आए तो याद रख लेना ये आंसर था उस समय। परंतु अभी जो है डाटा बदल चुका है। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके लिए ये रहा। प्रश्न है 9 नंबर का। क्या है क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो आपको बताना है कि जयपुर हो गया, दौसा हो गया, अजमेर हो गया, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। किस में आते हैं? जयपुर, दौसा, अजमेर वगैरह तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं। रख लोगे याद? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है आपके लिए कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था?
तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 में। कब आया था 74वां संविधान संशोधन जो है अस्तित्व में? तो 1 जून 1993 में अस्तित्व में आया था 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो बूंदी की कजली तीज का त्योहार आपको पता है, जो बड़ी तीज आती है, कजली तीज आती है, वो जो है भादवा में मनाई जाती है। और भादवा में भी बात करें तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, यह आपको याद रखना है। जबकि आपसे पूछ ले छोटी तीज, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है और छोटी तीज आती है सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। रख लोगे याद? चलिएगा अगला प्रश्न है दुगारी किले की चित्रकला शैली संबंधित है। तो दुगारी किला कहां पे? पहले तो यह बात पता होनी चाहिए, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा। तो जवाब हो जाएगा बूंदी शैली से संबंधित है दुगारी किले की चित्र शैली। अगला प्रश्न, यह रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है भाई परवन हो गया, निवाज हो गया, आहू हो गया, सहायक नदियां हैं। तो आपको बताना है परवन, निवाज, आहू ये किसकी सहायक नदियां हैं? देखो बताइए फटाफट से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा काली सिंध। यहाँ यदि चंबल दिया होता ना तो कंफ्यूजन हो जाते आप। अब यहाँ तो कंफ्यूजन होने की कोई बड़ी बात है ही नहीं, यहाँ तो सिंपल सा दिख रहा है कि कोई और नदी तो है नहीं इस साइड में। तो कालीबंगा है या फिर काली सिंध है या चंबल है? चंबल ऑप्शन में है नहीं, तो सिंपल सा मजा आ गया। यदि इस जगह में एक चंबल होता तो फिर दिक्कत आ जाती, बच्चे चंबल भी ठोक के आते। तो चंबल इसकी जो है नहीं होगा, क्या होगा? काली सिंध होगा। अगला प्रश्न है भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। जो भेड़ की जो खेरी नस्ल है ये कहां पाई जाती है? तो भेड़ की जो खेरी नस्ल है ना वो पाई जाती है जोधपुर, नागौर, पाली में। जोधपुर, नागौर, पाली में भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके लिए यहां पर जो असंगत है उसको छांटना है। लोक देवी दे रखा है, प्रमुख मंदिर दे रखा है, जो गलत है इनमें से वो बताना। तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है 100 से 12 में, और इनके पीठ की पूजा की जाती है। आगे बताओ, आगे यहां पर नारायणी माता मंदिर। नारायणी माता मंदिर जो है राजगढ़ में, अलवर में स्थित है, सही बात है। आवरी माता मंदिर आशावरा चित्तौड़गढ़ में, आवरी माता आशावरा चित्तौड़गढ़ में, परंतु जिलानी माता जो यहां दे रखी है जासोल बाड़मेर, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहनते हैं? तो कौन सा इनमें से आभूषण है जिसको स्त्रियां जो है गले में नहीं पहनती है? तो गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है औगणिया। जबकि मांदलिया को, तिमटिया को, तेवटा को इनको महिलाएं गले में पहनती है, परंतु औगणिया को गले में नहीं पहनती है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि जोरावा लोकगीत का संबंध है। सिंपल सा के ये तो आपको बताया जोरावा लोकगीत ये दोस्तों जैसलमेर का है। तो जोरावा लोकगीत कहां से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है जोरावा लोकगीत। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, लीजिएगा, जवाब देना है आप सभी को। जवाब है बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बताओ। तो बिशलपुर बांध में पानी की लगातार आवक बनी रहे, इसके लिए दोस्तों यहां पर कौन सी योजना तैयार की गई है? क्या होगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी बनास परियोजना। ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त जो उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं? देख गिरा तो उदयपुर के आसपास की उनको बोलते हैं, गलत है। तो फिर तो भाकर हो जाएगा या बोराट होगा? दोनों में से कोई एक होगा। थली तो आपको पता है, थली तो बोलते नहीं है। आप सभी का कंफ्यूजन होगा बोराट और भाखर में। बताओ सिरोही जिले में जो तीव्र उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं? तो यह आपको याद रखना है, भाकर बोलते हैं, बोराट नहीं बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? भाकर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता का नाम था? कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता का नाम था? कपूरी देवी। तो कपूरी देवी आपको पता है पृथ्वीराज चौहान जो तरते थे, छोटे बच्चे थे, इन्हीं का जो देख रेख करती थी। इसलिए दोस्तों बार बार में क्वेश्चन आता है कर्पूरी देवी का क्वेश्चन। तो पृथ्वीराज चौहान का संबंधित है, आपको याद रखना है। इनकी माता कौन है? कर्पूरी देवी थी। और इन्होंने दोस्तों 2 युद्ध लड़े थे, आपको पता है 1191 और 1100
92 में। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम, जो लोक सेवा द्वारा जो गारंटी अधिनियम जो प्रदान किया गया 2011 किस तारीख को आया था? तो आपको बता दो ये 14 नवंबर 2011 को आया था, जिसमें कितने थे? 15 तो विभाग थे और 108 योजनाएं थी। तो ये भी याद रखना है। अभी जो है योजनाएं बढ़ गई है, परंतु पुरानी योजनाएं अभी भी पूछी जाती है कि उस समय कितनी थी। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के कौन से शासक ने की थी? तो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड, इन्होंने की थी। किसने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इधर दे रखा है? जलवायु और जिला। जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जलवायु दे रखी है और जिला दे रखा है। जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। आपको बताया BWHW में बहुत बार बता चुका हूं, गंगानगर यानी कि एकदम पश्चिम वाला जो जिले हैं उनकी बात करते हैं। CWG मध्य राजस्थान की बात करते हैं। AW में अपने दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। और दोस्तों ये मध्य राजस्थान में लगभग पड़ता है अपना जयपुर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहां पर भी CWG होता तो ये सही हो जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए कि कौन सा टाइगर, प्रश्न क्या है कि कौन सा टाइगर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वें नंबर का? बताओ। तो आपको पता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है और ये कहां पर है? बूंदी में है। याद रख लोगे? चलो ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताओ फटाफट से जवाब कि राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास मिलती है? आपको याद रखना है कि अमेरिकन कपास का उत्पादन कुड़सा जिला में होता है। बताइए अमेरिकन कपास। तो अमेरिकन कपास का जो उत्पादन होता है वह गंगानगर और बांसवाड़ा जिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है दादूपंत में जो सत्संग स्थल होता है, दादूपंत में जो संप्रदाय है उसमें जो सत्संग स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? अलख दरीबा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए ये रहा। प्रश्न बहुत बढ़िया है कि चिकनी कोतली क्या होती है? तो जो चिकनी कोतली होती है ना वो क्या होती है? तो चिकनी कोतली क्या होती है? शादी की एक क्या होती है? रस्म होती है चिकनी कोतली। तो चिकनी कोतली क्या होती है? शादी की एक रस्म होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न है हूं गोरी किण पीवरी उपन्यास की रचना है। हूं गोरी किण पीवरी ये उपन्यास जो है ये किसकी रचना है? आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा चंद्र। क्या होगा? यादवेंद्र चंद्र शर्मा चंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये किस जिले से होके नहीं गुजरता है? तो आपको बताना है कि जो पूर्व से पश्चिम वाला जो गलियारा है ये कौन से जिले में होके नहीं जाता? आपको पता है सिरोही में होके जाता है, भीलवाड़ा में होके जाता है, कोटा में जाता है। परंतु आपका जो चौथा ऑप्शन है झालावाड़, तो ये झालावाड़ में से होके नहीं जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो यह आपको याद रखना है, झालावाड़ से नहीं निकलता। सिरोही, कोटा, भीलवाड़ा तो एकदम सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न बताओ आप सभी, सुमेल का युद्ध या सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो सुमेल का युद्ध लड़ा गया था कब? तो 1544 में लड़ा गया था। आपको याद रखना है राव मालदेव के सेना नायकों द्वारा जबरदस्त युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी हारता हारता बच गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जो ढूंढ लोध है ना ये ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढ लोध में दोस्तों क्या है? हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतें हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है ढूंढ लोध, याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? यानी कि जो सूचना आयुक्त नियुक्त करना है मान लो, तो वो एक समिति बनेगी, उस समिति में इनमें से कौन नहीं होता और उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको बताया मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होगा, परंतु राजस्थान हाई कोर्ट का जो या उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न है चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर कहां स्थित है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। जब आप उदयपुर जाओगे तो बीच रास्ते में दिख जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर कहां है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी कैसी चल रही है और सब्जेक्टों में भी वो भी बता दीजिए। गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली भी संज्ञा दी थी? तो आपको बताना है कि गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी। तो भीली बोली की जो संज्ञा दी थी गिरियसन ने, वो दी थी वागड़ी को। किसको दी थी? वागड़ी को। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई? तो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। और अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसने लिखी? सब विद्यार्थियों को पता है विजय दान देता होगा, और इनका नाम अपन को मिलता है बिज्जी। क्या नाम मिलता है? बिज्जी। विजय दान देता को हम क्या बोलते हैं? बिज्जी भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? आपको बताना है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना अजमेर में, वो पहले क्या था, मूल रूप से क्या था? तो मूल रूप से यह संस्कृत पाठशाला था और इसका नाम था पूरा संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न है कि भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो पूरे भारत का जो 100% जल है, मान लो भारत में है 100% जल। अब भारत के 100% जल में से राजस्थान में है कितना? तो सतही जल कितना है? मतलब पूरे भारत में 100% है, और 100% का राजस्थान में कितना सतही जल है? तो मात्र इतु साग है 1.16%। 1.16% है, केवल इतना साग है। दोस्तों ये पीटीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और ये क्लास कंप्लीट हो गई। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी बता देना कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक ये पूरी क्लास जा सके, ताकि उनकी तैयारी में यदि कोई अड़चन आ रही है, थोड़ा बहुत भी कमजोरी है, तो वो इस क्लास से पूरी कर सके। राजस्थान जीके में मैं चाहता हूं कि सिंगल नंबर भी ना कटे किसी भी विद्यार्थी के, और उसी के दृष्टि से ये क्लास लगातार जारी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी विद्यार्थी आज इस क्लास का स्टेटस अपने मोबाइल में लगाएंगे, ताकि हर विद्यार्थी जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उस तक ये क्लास जरूर पहुंचाओगे आप। धन्यवाद।